दोस्तों, आखिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लगातार एक के बाद एक जिलों से लोकसभा चुनाव ड्यूटी को लेकर सस्पेंड क्यों किए जा रहे हैं, सस्पेंशन ऑर्डर क्यों जारी किए जा रहे हैं, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि इस समय पूरे देश भर में सिर्फ लोकसभा चुनाव की ही चर्चा और माहौल है। इस बार लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होने वाली है और अंत में 4 जून 2024 को वोटों की काउंटिंग होगी। यानी कि लगभग अब मानकर चलिए कि 4 जून को ही नई सरकार किस पार्टी की बनेगी ये तय हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस बार लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के अंदर 3 चरणों में संपन्न होने वाली है। पहले चरण 19 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हो चुकी है और तीसरा चरण 7 मई 2024 को संपन्न होने वाली है। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी कर्मचारियों और अधिकारियों की होती है। लिहाजा राज्य के अंदर इस लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी संख्या में चुनाव ट्रेनिंग कराने के बाद उनकी चुनाव ड्यूटी लगाई जा रही है। दोस्तों, इस चुनाव ड्यूटी को लेकर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी इलेक्शन ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव ड्यूटी में कुछ जिलों से ये भी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि कई कर्मचारी और अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लापरवाही कर रहे हैं, अब्सेंट भी हो जा रहे हैं, जिसके बाद मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टरों के द्वारा, जो कि खुद जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके द्वारा चुनाव ड्यूटी को हल्के में लेने वाले, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया जा रहा है। इसको लेकर एक के बाद एक आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में रायपुर जिले से 3 कर्मचारियों के इसी लोकसभा चुनाव में लापरवाही बरतने और एब्सेंट रहने पर निलंबन आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, तीनों आदेश रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर के द्वारा 2 दिन पहले 26 अप्रैल 2024 को जारी किए गए हैं, जिसमें तीनों मामले लगभग एक ही मुद्दा है। दोस्तों, जारी आदेश में रायपुर कलेक्टर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रायपुर जिले से 6 अप्रैल 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें 7 अप्रैल 2024 को रायपुर जिले के 3 कर्मचारी और अधिकारी जिसमें सबसे पहले नितेश तुर्कुने जी, जो कि सहायक ग्रेड 3 हैं। इसके बाद दूसरा राकेश सिंह ध्रुवे, ये भी सहायक ग्रेड 3 है। इसके बाद तीसरा जानू ध्रुव, ये जो है वो ये सहायक शिक्षक एलबी हैं। इन तीनों ही कर्मचारियों को चुनाव ट्रेनिंग में अब्सेंट रहने पर सबसे पहले इस कार्यालय की तरफ से वार्निंग दिया गया था, लेकिन चेतावनी पत्र जारी होने के बाद अपनी उपस्थिति नहीं दी गई और न ही अब्सेंट रहने के संबंध में कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है। यानी कि बिना सूचना के ये तीनों कर्मचारी चुनाव ट्रेनिंग से अब्सेंट थे। इसके अलावा दोस्तों, इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि रायपुर कलेक्टर कार्यालय की तरफ से चुनाव ट्रेनिंग के दिन और ट्रेनिंग के बाद भी इन तीनों कर्मचारियों को फोन के माध्यम से संपर्क किया गया था। इसके बाद भी इनका कोई जवाब नहीं मिला, जो कि ये कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध बताया जा रहा है। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 और 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि निलंबन अवधि के लिए इनको दूसरे कार्यालय में अटैच किया गया है और निलंबन अवधि में नियम अनुसार इन तीनों कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, जब तक इनका निलंबन रहेगा तब तक। इसके बाद दोस्तों, रायपुर जिले के बाद अब इसी प्रकार का मामला आज दुर्ग जिले से भी निकलकर सामने आया है। दोस्तों, पोर्टल रिपोर्ट की माने तो दुर्ग जिले में इसी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान दल अधिकारियों का पहली ट्रेनिंग भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT दुर्ग में 12 और 13 अप्रैल को आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में 10 अधिकारी और कर्मचारी शामिल नहीं हुए थे, यानी अब्सेंट थे। इसके बाद ट्रेनिंग डेट में अपने ट्रेनिंग ड्यूटी पर अब्सेंट होने के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CO और नोडल अधिकारी के द्वारा इन सभी 10 अब्सेंट कर्मचारियों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इसके बाद भी नोटिस का जवाब समय पर संतोषजनक प्राप्त नहीं होने की वजह से जिला पंचायत के CO और प्रशिक्षण नोटिस अधिकारी के द्वारा इन अब्सेंट रहे 10 कर्मचारियों अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिया गया। इसके बाद इस कृत्य को निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही मानते हुए दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत इन सभी 10 अधिकारी और कर्मचारी जो चुनाव प्रशिक्षण में एब्सेंट थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब जिन जिन जिलों में चुनाव ट्रेनिंग और चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी अधिकारी बिना सूचना और नियम के विपरीत
अपने अपने हिसाब से एब्सेंट पाए गए हैं उनको अब संबंधित जिला के जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताया गया सभी सस्पेंड ऑर्डर का पूरा जो पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके सभी को आप एक एक करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, लोकसभा चुनाव ट्रेनिंग में एब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर आप लोगों की क्या राय है और इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों के जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।